बाहर लोग जैसे पैसा कमाते हैं ना, हमको हर दिन कुछ कमाना पड़ेगा, भक्ति कमाना पड़ेगा। हरिनाम ही भक्ति है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे, भक्ति क्या है? कभी कभी हम सोचते हैं ना, मैं इतना दिन भजन कर रहा हूं, इतना पढ़ाई कर रहा हूं, इतना प्रीचिंग कर रहा हूं, भक्ति क्या है? भक्ति यही है, भक्त लोग का संग में रहना और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे लिए तो छोटा काम लगता है क्या मेरा तो ऐसा हो रहा है भाई, ये बहुत बड़ा काम है, 16 माला जप करना तो मिनिमम राउंड से प्रभुपाद जी बोलते थे। ये बहुत बड़ा, ये भक्ति है। स्टार है वो तो अलग है, लेवल्स अलग है, लेकिन ये भक्ति है। कानपुर में एक प्रभु जी वो प्रश्न कर रहे थे ब्रह्मचारी, महाराज हम भक्ति करते हैं कि नहीं? अरे भक्ति करते हैं कि तुम 16 माला जो जप करता है ना, इसका मतलब वो भक्ति करता है। कलयुग में भगवान नाम रूप से आए हैं ना, जो 16 माला चैंटिंग मिनिमम, ये प्रभुपाद जी का ऑर्डर है। हम 16 माला क्यों बोलते हैं? आचार्य बोले हैं ना, आचार्य राउंड प्रेस्क्राइब करते हैं, फिक्स प्रभुपाद जी बोले हैं। वो आचार्य जुगाचार्य है, ज्यादा कर सकते तो कर सकते हैं, मिनिमम आपको पता है ना, गवर्नमेंट में एक मिनिमम लेवल रहता है। बैंक में, बैंक ट्रांजेक्शन में जो करते हैं, कभी कभी मंदिर का मैसेज आता है, हम लोग का भी मैसेज आता है, हम तो पता नहीं है इतना, मैं पूछता हूँ क्या हो गया ना, कैंसिल हो जाएगा, इतने से कम पैसा नहीं रहना चाहिए, आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। फिर ट्रांजेक्शन कुछ दिन नहीं चलता है तो बिल्कुल गए, रुद्ध हो गया। तो हमारा ट्रांजेक्शन कृष्ण से ट्रांजेक्शन के लिए प्रभुपाद ने अकाउंट खोल दिया है। कौन सा अकाउंट? जीरो अकाउंट मोदी ने खोला है ना, जीरो बैलेंस अकाउंट। समझ रहे कि नहीं? ऑफिसर लोग खोल देते हैं ना, बैंक ऑफिसर लोग खोल देते हैं, गवर्नमेंट से ऑर्डर आता है कि किसका पास कुछ भी पैसा नहीं ना, उनका अकाउंट खोल दो। हम लोग का पास क्या है? हम लोग का पास कुछ नहीं है हमारा कोई योग्यता नहीं है भक्ति करने के लिए। प्रभुपाद जी ने ट्रांजेक्शन करने के लिए, एक गोलक वृंदावन को ट्रांजेक्शन करने के लिए कृष्ण का साथ एक जीरो बैलेंस अकाउंट ना, क्या मोदी ने बना? जीरो बैलेंस अकाउंट। तुम्हारा कुछ नहीं है, बस अकाउंट खोल दिया है, तुम कुछ रखो। अगर तुम कुछ नहीं रखते हो ना, फिर बीच बीच गवर्नमेंट भी दे देता है, पता नहीं आपको, बीच बीच में गैस दे देता है, गैस के लिए इतना पैसा दे देता है, कुछ कुछ हो गया तो कुछ दे देता है। तो भगवान का मंदिर में रहना, भगवान का सेवा करना, तो यंग एज में फिर सिटी में रहना, पिता माता को छोड़कर रहना, ये हमारा बल पर हम रह रहे हैं। हमारा जीरो अकाउंट है, कुछ दे देते हैं ना गुरुजी, साधु जी, हरि गुरु वैष्णव लोग कुछ दे देते हैं, बीच बीच में आ जाता है, छोटा छोटा अमाउंट चले आता है, इसमें हम जी जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मिनिमम लेवल अकाउंट का मिनिमम क्या बोले, बैलेंस नहीं होना चाहिए। मिनिमम बैलेंस हो जाता है तब वार्निंग आता है, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आता है क्या बैंक से? हाँ, ये मोबाइल वाले फोन करते हैं, ये लेडीज लोग, गर्ल्स है मैं देखता हूँ 3 महीने के लिए हम तो नहीं डालता हूँ, 1-2 सिम है, क्या डाल रहा है, एक में चलता है तो वो फोन करती है, हम बोलते हैं हरे कृष्णा, वो बोलती है आपका सिम, जियो सिम में ये हो गया, डालो डालो डालो, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो सिम मेरा है, मैं पैसा देकर लाया हूं, मैं एक नागरिक हूं, लेकिन आपको चार्ज करना है, उनका प्रिंसिपल है, नहीं तो रुद्ध कर देंगे, अकाउंट रुद्ध हो जाता है। सिम क्या बोलते हैं उसको, बंद कर देते हैं ना, स्टॉप कर देते हैं। ऐसे हमारा साधु गुरु का साथ, प्रभुपाद जी का साथ, गुरु का साथ, कृष्ण का साथ जो है अकाउंट चल रहा है ना, वो जीरो बैलेंस अकाउंट प्रभुपाद जुगाचार्य लोग खोलते हैं। उनकी दया से तो, प्रभुपाद जी की दया से तो हम गुरु वर्ग को प्राप्त किए हैं ना, तो बिल्कुल जीरो अकाउंट से खोल दिए, ठीक है भाई चलाओ, तो अभी तुम अकाउंट चलाओ। अरे अकाउंट में कितना डालना है हर दिन? दुकान किसका पास, इधर छोटा छोटा दुकान किसका पास है? दुकान कोई किए हैं? दुकान समझ रहे हैं ना, क्या बोले, ग्रोसरी शॉप हो, किराना, हाँ है ना,
छोटे छोटे जो दुकानदार है ना, वो क्या करते उनको पता है कि पैसा रखना मुश्किल है, हर दिन एक 100 रुपीज दे दो। पता है ना आपको, एक ग्राम बैंक है, छोटा छोटा LI सिस्टम है, वो उनको पता है कि हर दिन शाम को 100 रुपया 200 रुपया दे देते हैं, डिपोजिट रख लेते हैं, हर दिन कुछ डिपोजिट करते हैं, कि उनको पता है कि चैलेंजेस आ जाएगा ना, पैसा खत्म हो जाएगा तो शादी, लड़की का शादी होगा, फ्यूचर में प्रॉब्लम। देखो वो लोग, मैं देखता हूं वो दुकानदारी करते हैं, ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, पान का दुकान है, सिगरेट का दुकान है, लेकिन ये देखो हर दिन वो 100 रुपीज डिपोजिट करते फ्यूचर के लिए, घर चलाने के लिए कुछ रख लेते हैं और फ्यूचर के लिए डिपोजिट किए। तो हम लोग तो कैसे कुछ डिपोजिट करना चाहिए ना, समझ रहे हैं ना, हमारा तो माइनस अकाउंट चल रहा है। प्रभुपा जी खिला रहे हैं, जिला रहे हैं उनकी दया से। अरे लोग जी प्रभु जी हमको बोल रहे हैं, कितना सम्मान, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर भाई कुछ रखो, ये तो माइनस अकाउंट हो जाएगा। 16 माला से कम हो गया ना तो गया, ये पूरा वार्निंग आता है। जो भी आज आप देख लीजिए, जो भी आज इस्कॉन छोड़ रहे हैं, प्रभुपाद का आश्रय छोड़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। जो 16 माला जप करता है ना, नाम प्रभु जी, महाप्रभु जी, प्रभुपाद जी, उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। कई जन्म का बाद वो 16 माला जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यही है। ये आइडिया को चेंज नहीं करना है, हमको कंटिन्यू करना है ना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्ट्रांग होना है। दुबला पतला होकर जीने से क्या फायदा है। जैसे आप कोई पेड़ है ना, इधर हर दिन हम देखते हैं वो दुबला पतला है, फूल फल नहीं देता है, तो मालिक सोचता है उसको काट देना चाहिए। हर दिन गुस्सा आता है, ये दुबला पतला होकर हम रहना अच्छा नहीं है, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना हम लोग को। तो इसीलिए पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वही होता है, 16 माला जप करना। ये आइडिया को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। मेरा बहुत एंगेजमेंट है, मैं गृहस्थ लोग हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा बहुत, ये सबसे बड़ा एंगेजमेंट है ये 16 राउंड। उसका बाद जो भी करना है करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो रात में कितना घंटा सोते हो, 6 घंटा सोते हो ना, अभी 4 घंटा उसको कमा लो, लेकिन कंप्रोमाइज मत करो चैंटिंग से। खाना पीना सोना इसमें कंप्रोमाइज करना है, चैंटिंग में कंप्रोमाइज नहीं करना। देखो जो लोग जाते हैं ना, वो इसको उनको बहुत कुछ बोलते हैं, लीडर को बोलते हैं, गुरु जी को बोलते हैं, वो ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा गलती काम वो किए हैं कि वो 16 माला जप नहीं किए। ले आओ किसको, कोई नहीं बोलेगा कि मैं 16 माला जप करता था और मैं छोड़ दिया इसका, गुरु को छोड़ दिया, नहीं। ये आइडिया कभी चेंज नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो 16 माला जप नहीं करते हैं, he is not a human, he is an animal। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो जाते थे, 16 माला जप तुम नहीं करते हो। ये आइडिया को चेंज नहीं करना है, समझ। हमारा बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन हम तो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते हैं। 16 माला जप करना है। चेला एक है, उनका थोड़ा सेवा है, वो भी करता है 16 माला, और गुरु मिशन का जिम्मेदार लेते हैं, चेला का जिम्मेदार लेते हैं, खुद का जिम्मेदार लेकर भी 16 माला करना पड़ेगा। ये कंपलसरी गुरु के लिए भी, सबके लिए। तीनों आइडिया कभी चेंज नहीं करना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में। स्टेबिलिटी जो चाहते हैं बहुत स्ट्रांग, पहला है चैंटिंग, और चैंटिंग में फिर मॉर्निंग चैंटिंग। जिन लोग का मॉर्निंग साधन अच्छा है, मॉर्निंग प्रोग्राम हम बोलते हैं ना, टेम्पल में पास में है ना, मंदिर में आ जाइए, मंदिर में मंगल आरती अटेंड करना, मंदिर में डिवोटी एसोसिएशन में चैंटिंग करना। ये कितना सुंदर परिवेश है, इधर तो ज्यादा लोग नहीं है, अच्छा से घूमकर चैंटिंग कर सकते हो। घर में रहते हैं ना, वही सुबह से शाम तक वही झमेला चलता है। घर में रहते सुबह 5 बज गए तो कुछ खाना है ना, दे दो, सुबह से खाना, और सोने तक चलता है। इधर उधर जाते फ्रिज खोल लेते हैं, थोड़ा खा लेते, फिर चैंटिंग शुरू हो जाता है। क्या ये भोजन है? भोजन का आवेश रहता है, सोने का आवेश रहता है, नहीं तो घर का काम का आवेश रहता है। बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए चैंटिंग। मॉर्निंग प्रोग्राम है। प्रभुपाद जी 1900 कब गए? 1960
65 में मंगलारती शुरू किया था। किन लोग को? भारतीय लोग को नहीं। भारतीय लोग 10 बजे तक सोते थे 6 बजे 7 बजे तक सोते थे। वो विदेशी लोग को बोले यू हैव टू वक अप अर्ली। सत्वगुण बढ़ता है और टाइम भी हमको मिल जाता है। और सुबह सुबह हम एक इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं, मन का ऊपर एक भावना हम पैदा कर देते हैं कि क्या चैलेंज आएगा दिन भर हमको पता नहीं है ना। हमको क्या करना है? सुबह सुबह भगवान को स्मरण करना है। तो इसमें सत्वगुण भावना आ जाता है और भगवत चिंतन भी रहता है ना। ये बहुत बड़ा काम है। ये आइडिया को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। तीनों आइडिया को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। पहला आइडिया क्या है? चैंटिंग। सेकंड आइडिया क्या है? प्रसादम, भगवान को ऑफरिंग करना है। इधर उधर हम प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, हम वेजिटेरियन नहीं है। वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर प्रसादियान। प्रभुपाद का इंग्लिश टर्म है, वी आर प्रसादियान। और वेजिटेरियन नहीं है क्या? जैन फूड एक मिल गया है, जैन फूड है, वो इधर है। वो भाई वो तो कहां तुम जाते हो? अगर नहीं भोजन करने से मर जाएंगे तो तुम खा लो। ये शरीर तो कृष्ण के लिए है, नहीं तो इसको नहीं लेना चाहिए। हम वेजिटेरियन नहीं है, बाहर से मंगा लेंगे खा लेंगे, नहीं, भगवान को अर्पित होना चाहिए। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी को स्पिरिचुअलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है। जब आध्यात्मिक जगत को जाना है, क्या मेटेरियल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, मेटेरियल बॉडी में हम जाएंगे, ये बॉडी को भी स्पिरिचुअल करना है। समझ रहे हैं ना? हमारा बॉडी क्या है? मेटेरियल है, स्पिरिचुअल है? हा? अभी मेटेरियल है ना, तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, चैंटिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर देखो मेटेरियल एक्टिविटीज कितना स्ट्रांग। नींद आता है, सो जाते हैं, भूख लगता है, खाना पड़ता है। देखो प्रभुपाद जी कितना घंटे सोते थे, कितना ट्रैवलिंग करते थे। हम 4 घंटे चले आते हैं तो हमको थका लगता है। वो 70 इतना बड़ा मिशन, और विदेशी लोग को संभालना, न्यू मिशन स्टार्ट करना, ये छोटा काम है। अमेरिका में, भारत में नहीं। स्पिरिचुअल बॉडी को स्पिरिचुअल करना है। हम प्रसाद क्यों लेना है? अगर लोग पूछते हैं ना क्यों लेना है, एनर्जी, लोग बोलते हैं ना खाना क्यों जरूरत है? बॉडी के लिए एनर्जी जरूरत है ना। हाँ, न्यूट्रिशन क्या, विटामिन ए, विटामिन 2, उसको कैटेगरी करके बोलते हैं। बॉडी के लिए चाहिए ना कुछ विटामिन चाहिए, कोई शक्ति चाहिए। और हम जो प्रसाद लेते हैं ना, इसमें 2 चीज है। अब तो शक्ति मिलता है, लेकिन हम हमारा कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल करना चाहते हैं, हमारा बॉडी को स्पिरिचुअल करना चाहते हैं। प्रसाद ही लेना है, भगवान के प्रसाद लेना है, दूसरा कुछ नहीं लेना है। ऑफरिंग करना है, भगवान को स्मरण करके लेना है। ये आइडिया को चेंज नहीं करना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस में चैलेंजेस आएगा, आप सुनेंगे क्या क्या हमारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसमें तो हम कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? चैंटिंग। और दूसरा क्या है? प्रसाद। तीसरा क्या है? कृष्ण, हरि, गुरु, वैष्णव का सेवा। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कितना भी चैलेंज आएगा, मुझे कृष्ण का सेवा करना है, गुरु का सेवा करना है, वैष्णव का सेवा करना है। ये तीनों का फैसिलिटीज है ना, इसका में है। जहां गुरु का प्रेजेंस नहीं है ना, उधर वैष्णव है कि नहीं? गुरु का आदेश लेकर वैष्णव का सेवा करो, कृष्ण है कि नहीं? समझ रहे ना आप? तो हरि, गुरु, वैष्णव का सेवा भी, ये आइडिया कुछ। सेवा का क्या जरूरत है? सेवा का क्या जरूरत है? कोई प्रश्न करेंगे ना, सेवा का क्या क्या जरूरत है? ये भी एक पॉइंट है। सेवा में सबसे बड़ा फायदा ये होता है, तो भौतिक क्या बोले, मेटेरियल साइड में बोलता हूं। आपको पता है ना मोदी कितना उम्र की है? मोदी का उम्र अभी कितना है? हाँ, 72 हो गया है, 71, 72। देखो उनका कितना उत्साह, वो कितना कैसे डायलॉग लगाते हैं, कहां कहां जाता है।
तो उनका भीतर जो स्पिरिट, और उनका विरुद्ध में लोग बोलते हैं कि नहीं, वो जो पॉलिटिशियन दूसरा पार्टी लोग है उनका अपोजिट में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अंतर से उनका जो स्पिरिट आता है कहां से आता है मुझे बताइए आप। हाँ? अरे वो कुछ करता है ना, सेवा कर। जैसे कश्मीर को क्या किया, मैं तो इतना ये पॉलिटिक्स कुछ नहीं था, पढ़ाई कर लेता हूँ क्या पेपर में, थोड़ा 5-10 मिनट देख लेता हूँ। ये कश्मीर को क्या कर दिया, क्या क्या था, हाँ उसको क्या सब मुझे तो पता नहीं, मैं सोचता था कि उसको थोड़ा भारत में लगा लिया, थोड़ा इंडिपेंडेंट क्या क्या कर लिया, देखो उसका स्पिरिट आ गया। वो थोड़ा कुछ कर लेते हैं ना, उसका माइंड क्या करता है, सपोर्ट करता है, मैं कुछ कर लिया हूं। सेवा का इसलिए जरूरत है। स्पिरिचुअल साइड का डिस्कशन मैं नहीं कर रहा, मैं आपको साइंटिफिकल बोलता हूं। देखो इतना 72 ओल्ड है, लेकिन ये बच्चों जैसा बातचीत करता है, बहुत रेगुलेटिव है, स्पिरिटेड पर्सन है। क्यों है, वो कुछ करता, देखो कोई भी बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ प्रोग्राम 1-2 महीने में कुछ शुरू कर देता है। कहां भी रेलवे का शुरू कर दिया, क्या कौन कौन सा ट्रेन अभी चला रहे हैं, अब क्या वंदे मातरम चलाओ, इधर वो चलाओ, वो हर 2-2 महीना में एक प्रोग्राम लाकर कुछ कर लेता है, तो स्पिरिट चले आता है। क्या मन सपोर्ट करता है, मैं देश के लिए कुछ कर लिया। समझ रहे ना, मैं बाहर लोग से सीखता हूं बहुत। अरे इतना बुढ़ा है, 70 ओवर हो गया, कुछ नहीं करता है, वो बढ़ता नहीं है, पूरा इतना स्पिरिटेड है, फिर दूसरा इलेक्शन के लिए फिर तैयार हो रहा है। क्या फायदा उनको मिल रहा है, इतना फायदा मिल रहा है, देश के लिए कर रहे हैं ना, वो स्पिरिटेड हो जाता है, उनका माइंड उनको सपोर्ट करता है। तो चैंटिंग भी करना है, भगवान का प्रसाद लेना है। और एक पॉइंट मैं भूल गया हूं, भगवान का प्रसाद क्यों लेना है पता है आपको? सेवा से जितना आसक्ति होता है ना, प्रसाद से इतना आसक्ति होता है। प्रसाद क्या है, रेमनेंट है, उचिष्ट है ना। पहले जमाने में पिता माता का साथ भोजन करते थे कि नहीं, अभी तो सब अलग हो गया, क्या प्लेट हो गया। सब बच्चे लोग को क्या देते हैं, उचिष्ट देते हैं। गरीब लोग, देखो गरीब लोग उनका पिताजी माताजी के पास रहते हैं, धनी लोग कभी उनका पिताजी माताजी के पास नहीं रहते। इसका कारण एक ही कारण, देखो गरीब लोग उनका पिता माता के पास रहते हैं, धनी लोग उनका पिता माता के पास नहीं रहते हैं। पढ़ाई करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, पिता माता क्या, क्यों, एक माइनस पॉइंट है उन लोग का। एक देखो गरीब लोग जब कुछ भी खाता है ना, उनका बच्चे लोग को बैठा कर खिलाता है, उचिष्ट भोजन करता है। ऐसा होता है कि वो गरीब आदमी है ना, पानी आना पड़ता है, पानी लाना पड़ता है ना टैप से, वो खा लेता है, बर्तनों को धोता नहीं है, इसमें वो चावल दे देता है, डाल दे देता है, बोलता है बच्चा तुम इधर आ जाओ, तुम खा लो। देखो दोनों का उचित भोजन करता है, पता है ना। हम जब छोटे बच्चे थे ना, हम ऐसे करते थे। बड़ा भाई वो खा लिए, वो उड़ता है ना, जब उड़ता है तो छोटा भाई को बोलता है तुम इधर आ जाओ बैठ। तो हम किसका भोजन किए, बड़ा भाई का उचिष्ट भोजन किए। जो उचिष्ट भोजन से आसक्ति बढ़ता है। गरीब लोग इसलिए देखो ज्यादा केयर नेचर के होते हैं, तो केयरलेस ऐसे नहीं होते हैं ज्यादा। देखो बच्चे लोग उनका पिता माता उससे ज्यादा केयर करते हैं, इसमें एक ही कारण है, ये भी एक प्रधान कारण, उचिष्ट भोजन करते हैं। और भगवान का प्रसाद इसीलिए कि भगवान का उचिष्ट, ये रेमनेंट है। उसको प्रसाद लेने से क्या होता है, भगवान से आसक्ति बढ़ता है। मैं एक पॉइंट पर नहीं बोलूंगा, सब पॉइंट्स बोलूंगा। ये 4 दिन का क्लास है, क्योंकि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस कंटिन्यू करना है। कौन सा पॉइंट आएगा, एक टॉपिक पर नहीं मैं बोलूंगा। क्या क्या चैलेंजेस है, कौन सा पॉइंट को हम देखना पड़ेगा हमारा लाइफ में। तीनों चीज में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और सेवा में क्या होता है, प्रसाद में सुन लिया ना, चैंटिंग में क्या होता है, मॉर्निंग जो चैंटिंग करते हैं ना, चैंटिंग में क्या होता है, जैसे धन कमाते हैं ना, तो स्ट्रेस नहीं रहता, एक भरोसा मिल जाता है कि मैं मेंटेन कर लूंगा, खुद को मेंटेन कर लूंगा। चैंटिंग में इतना होता है, चाहे प्रोग्रेस तो सेकंड स्टेप है, पहला ये होता है जो 16 माला जप करता है ना, उनको माइंड वो सोचता है कि मैं जी लूंगा, मेटेरियल स्पिरिचुअल जी लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनका माइंड सपोर्ट करता है।
जैसे पैसा जो कमाता है ना, उनका सब क्या बोलते हैं, फ्यूचर होप रहता है। हाँ? कमाने वाले का होप रहता है ना, जिसे नहीं कमाते उसका होप नहीं है। जो आज जो 10,000 कमा रहे हैं ना, उनका होप है कि मैं करोड़पति बनूंगा। जो नहीं कमा रहे हैं थोड़े सोचेगा कि मैं करोड़पति बनूंगा। जो आज 16 माला जप कर रहे हैं ना, वो कह सकता कि मैं गोलक वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि मैं जब थोड़ा बुढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान का नाम स्मरण करूंगा प्रचुर, भगवान को चिंतन करूंगा, क्योंकि अभी कमा रहे हैं ना। माइंड सपोर्ट, भरोसा, फ्यूचर के लिए फ्यूचर होप मिलता है। और सेकंड क्या है, प्रसाद में क्या होता है, एक बड़ी स्पिरिचुअल होता है। और क्या बोलते हैं, आसक्ति, भगवत आसक्ति मिलता है। इसमें साइंटिफिकली आप देख लीजिए, मैं स्पिरिचुअल ज्यादा नहीं जाता हूं। और तीसरा क्या होता है, हरि, गुरु और वैष्णव। सेवा से दो चीज होता है, हम लोग को एंगेजमेंट चाहिए। अभी स्पिरिचुअल लाइफ में एंगेजमेंट बहुत जरूरत है, समझ रहे हैं ना। एंगेजमेंट नहीं रहता है ना, आजकल इतना टेक्नोलॉजी निकल गया है, क्या ये मोबाइल वगैरह, ये सब माया एंगेजमेंट हो जाता है। फिर माइंड इधर उधर 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 चला जाता है, मन गया। आजकल स्पिरिचुअल अगर बोलेंगे ना, स्पिरिचुअल चैलेंजेस जितना आ रहा है ना, उसका अगर बैकग्राउंड हम देखेंगे ना, इसमें चैंटिंग और सेवा का भाव कम है।